बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहले बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी अधिकारी का सनसनीखेज दावा। पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने खोली पाकिस्तान की पोल, आर्मी की पोल खोली है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर हमला हुआ है। आदिल रजा ने कहा है कुलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है, यह भी आदिल रजा ने कहा है। आदिल रजा ने साफ साफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आतंकी करार दिया है। कहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ टेररिस्ट है, वो आतंकी है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी अधिकारी का सनसनीखेज दावा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताया आतंकी। आपको बता दें, एक और बड़ा खुलासा यह हो रहा है, एक्स पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन ने कहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आतंकी करार दिया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कोई और नहीं बल्कि एक टेररिस्ट है, एक आतंकी है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव सर का, उसके बाद मेजर जनरल माथुर सर के पास, उसके बाद दिनेश नैन सर आपके पास आऊंगा। सर, सबसे पहले मेरा सवाल रामेश्वर यादव सर आपसे कि क्या पाकिस्तान के अंदर खौफ बहुत ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा है और इस वजह से पाकिस्तान के लोग कबूल कर रहे हैं कि मुनीर ने करवाया, इसको हटाओ, यह पूरे पाकिस्तान को मरवा देगा, यह पाकिस्तान पर अटैक करवा देगा। एक मुनीर की हरकत की वजह से पूरी पाकिस्तान की आवाम आज खौफ में है, खतरे में है। रामेश्वर यादव सर। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि ये जो भी हादसा हुआ है इसमें पूरी सोची समझी हुई साजिश जो है, ये सारा का सारा जो प्लानिंग है, ये सारी की सारी पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स में हुई है और उनके आर्मी चीफ के संरक्षण में हुई है। तो इसमें कोई, मेरे मन में तो कोई शक है ही नहीं। बाकी की लोग जो भी बात करते रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से 5 से 6 दिन पहले आर्मी चीफ ने एक भाषण दिया था, उस भाषण के अंदर जो भाषा का इस्तेमाल किया है और जो 2-3 मुद्दे उन्होंने उठाए थे, 2 नेशन थ्योरी की पहली बात बोली। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग नेशंस हैं, ये आपस में साथ में नहीं रह सकते हैं। वहां से पूरी इस हादसे की भूमिका तैयार हुई है और कनेक्ट भी होता है। बाद से इसको हिंदुओं को निशाना बनाना और वहां पर उस सभा में कहना कि भाई हम हिंदू मुल्क से अलग हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा के नाम पर बने हैं। हाँ, तो ये जो कनेक्शन है बिल्कुल क्लियर है। और जो भाषा उन्होंने वहां पे बोली है, वही दहशत गर्दों ने भी वहीं पे जाके वही भाषा बोली है अपने एक्शन के थ्रू। तो इसके अंदर टोटल डायरेक्ट लिंकेज है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और साथ ही साथ जैसे अमेरिका के जो पुराने पेंटागन के अधिकारी हैं, उन्होंने तो बड़े साफ शब्दों में बोल दिया है कि इनमें और ओसामा बिन लादेन के अंदर कोई फर्क ही नहीं है, दोनों के दोनों टेररिस्ट है और इनको अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। मैंने सुना है उनका टेप उसके अंदर, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखने वाला देश है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने पेशेंस रखी है और इनफ इज इनफ नाउ। और जिस प्रकार से कल से एक्शन डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर शुरू हुए हैं, उससे ये तो शर्तिया पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। और आज जो हमने ये एक एंटी मिसाइल छोड़ी है, उसकी वजह से हमने एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की शुरुआत कर दी है, इस बात को जाहिर करने के लिए कि हम इस बार सीरियस हैं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इससे इस करते हुए जरूरी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशत फैली हुई है इस वक्त। अगर आपको ध्यान होगा, बालाकोट स्ट्राइक के बाद, उसके बाद वहां पे पार्लियामेंट के अंदर वो वार्तालाप हो रहे थे कि उनके चीफ वहां पे आए थे, उनके पैर थर थर कांप रहे थे। तो इसी प्रकार की हालत अभी भी होने जा रही है। उन्होंने, देखिए, पाकिस्तान ने 48 में लड़ाई करी, 65 में करी, 71 में करी, कारगिल में करी। हर बार शुरुआत उन्होंने करी है लेकिन उसका फिनिश हमने किया है। इस बार भी हम इस पूरी कंप्लीट कार्रवाई का जो भी फिनिश है वो हिंदुस्तान करेगा और इस प्रकार से इस बार करेगा ताकि पाकिस्तान हमेशा याद रखे कि किससे पाला पड़ा। बिल्कुल, और पाकिस्तान को याद रखना पड़ेगा 1960 के बाद इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई
और इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने टच नहीं किया। उसके बाद हमने पाकिस्तान से 3 जंगें लड़ी, तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। और आज भी कुछ टेररिस्ट है वहां, कोई हाफिज सईद नाम का कोई एक भाड़े का किराए का पाकिस्तानी आर्मी का कोई टेररिस्ट है, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। वो कहता है कि कश्मीर में खून की नदियां बहा देंगे अगर सिंधु की धारा मोड़ी गई तो। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की धारा मोड़ दी जाएगी, पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा इस समझौते के रुकने के बाद। और इसके बाद पाकिस्तान कितना भी चीख ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान खुद को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, दो एस्पेक्ट है सर। माथुर सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद कर्नल दिनेश आपके पास। और मैं सर, 2 एस्पेक्ट हैं। एक तरफ वो कहता है कि हम देख लेंगे, ये एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे हम। दूसरी तरफ चीख चीख के कह रहा है हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हम नहीं जानते कि पहलगाम में ये सब कैसे हुआ, भारत सबूत दे तो हम जांच करवाएंगे। एक इंस्टांस वो ले रहा है जिसमें भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा इंस्टांस खुद को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है कि हम पर एक्शन मत लेना, हम पहले ही टूटे बिखरे हुए हैं, हम बलूचिस्तान में ब्लीड कर रहे हैं, हम केपी में ब्लीड कर रहे हैं, हम सराइकी में ब्लीड कर रहे हैं, हम जो अलग पीओके में हम ब्लीड कर रहे हैं, क्योंकि पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है, वहां के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो पाकिस्तान के ये 2 इंस्टांस हैं, एक दिखावा है, एक छलावा है। माथुर सर। बिल्कुल विवेक, देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के पास ताकत नहीं है किसी भी कन्वेंशनल वॉर में हमारे सामने टिकने की। अभी आपने कुछ कंपैरिजंस दिखा रहे थे आप कि हमारी सेना इतनी है, उनकी इतनी है, हमारा ये इतना है, उतना है। ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो ये पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि वो किसी प्रकार से भी भारत से कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकता। आज का अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य इस प्रकार का है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी दुनिया का देश खड़ा नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो। ये बिल्कुल पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब देखिए चाइना का अपना एक इशू चला हुआ है विद अमेरिका के साथ, और उस वॉर में चाइना को इंडिया की मदद नहीं कहूंगा, इंडिया का साथ चाहिए। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता है कि वो भारत से कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर सकता और जीत नहीं सकता अगर करेगा। तो अब उनको घबराहट यही हो रही है कि कहीं भारतवर्ष ने हमला कर दिया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। अब जहां तक सवाल इंडस वाटर ट्रीटी का है, विवेक, कल से मैं 4 बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं, इंडस वाटर ट्रीटी लॉपसाइडेड थी। ये गिफ्ट हमने दी थी पाकिस्तान को 1960 में कि आप सारा पानी ले लें। तो ये कभी ना कभी इसका ये हश्र होना था, और पाकिस्तान वाले कुछ भी कहते रहे, अगर हम निर्णय लेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबरोगेट करना है तो करना है, होगा। अभी सिर्फ इसको अबेंस में डाला है, और वो बताने के लिए ये बहुत क्लियर कट मैसेज गया है कि ये वन मोर इंसिडेंट। और तब ये एक बात और मैं बताना चाहता हूं, देखिए जब फोर्सेस की हम बात करते हैं तो फोर्सेस में क्या होता है कि जो फिजिकल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका उतना फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ वो फर्क पड़ता है कि उसमें से आप पॉइंट ऑफ डिसीजन में कितना स्ट्रेंथ ला करके अप्लाई कर सकते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान की आधी सेना उनके वेस्ट एंड थिएटर में लगी हुई है। अगर वहां से वो कुछ उठा करके ले आते हैं तो बलोचिस्तान का क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा, पीओजे का क्या होगा, इनको पता नहीं है। तो इनको आप जो कंपैरिजन दिखा रहे हैं उसको वो और कम इनके उसमें जाएगा। और नेवी इनकी कुछ नहीं है, एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स सामने क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली और पायलट क्वालिटी के हिसाब से कुछ नहीं है। हमारे MiG-21 से अभिनंदन ने एक F-16 मार के गिरा दिया था। तो इनको मालूम है कि किसी भी प्रकार से ये जी ठीक है। सजाद बुखारी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, इसके बाद कर्नल दिनेश मैं आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी साहब, एक तो चोरी ऊपर से सीना सो रही है, बहुत मशहूर कहावत है भाई। पहलगाम में टेररिस्ट भेजते हो, अटैक करवाते हो, मासूमों को निशाना बनवाते हो। आसिम मुनीर को दुनिया आज कह रही है कि वो अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन है। आदिल रजा जो कि पूर्व अधिकारी है सेना का, आपके ही देश का है, वो भाई चीख चीख कर कह रहा है कि पहलगाम का हमला मुनीर ने करवाया।
एक हफ्ते पहले मुनीर ये कहता है कि हिंदुओं से हमारा कोई राब्ता वास्ता नहीं है, ये कलमा के नाम पर बना हुआ मुल्क है, और एक हफ्ते के बाद हिंदुओं पर अटैक हो जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या कि हमें पता नहीं चलेगा? विवेक जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम पैनलिस्ट को भी एक अफसोसनाक वाकया, पाकिस्तान ने जब भी दहशतगर्दी का कोई भी वाकया पूरी दुनिया में कहीं रूनुमा हुआ है तो पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की है, और हम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो सीसा पिलाई दीवार साबित हुए हैं। हमने आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए इस पूरे खित्ते में वॉर ऑन टेरर लड़ी है। हमने 80,000 जानों का नजराना भी पेश किया है। कुछ ख्वाहिशात जरूर हैं आपकी, मैं समझ सकता हूँ उन ख्वाहिशात को, क्योंकि आप को जो है वो खटकती हैं और आपके लिए कुछ मसाइल भी हैं। कुछ शख्सियात जो है उनका इतना भारी भरकम जो है उनकी पर्सनैलिटी है कि आप उनसे बहुत जल्दी मुतासिर भी हो जाते हैं। तो आप मेरे सामने क्या पर्सनालिटी होगी? मेरे सामने क्या पर्सनालिटी होगी आपके आर्मी चीफ की? मैं बात मुकम्मल कर लूं विवेक जी, बात मुकम्मल कर लूं। मैं तो एक आम पत्रकार हूं इस देश का, लेकिन लेकिन आप स्क्रिप्ट मत पढ़िए, आप पॉइंट पर आइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं विद एविडेंस में आपके साथ क्या कह रहा हूं। एक हफ्ते पहले आसिम मुनीर ने क्या बयान दिया था? एक हफ्ते पहले आसिम मुनीर ने यह बयान दिया था कि दो ही रियासतें जो है वो मजहब के नाम पर बनी थी, और ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक ऐसी हकीकत है कि भले कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली जाएं, लेकिन इस हकीकत को आप झुकला नहीं सकते। नहीं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला ना भाई साहब, और हिंदुओं पर अटैक करवाया। ये दो डॉट इजीली कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुने विवेक जी, बात ये है कि पुलवामा का हमला भी हमने करवाया, ठीक है, उड़ी कोट का हमला भी हमने करवाया, पठानकोट का वाकया भी हमने करवाया, और उसमें आपके अपने लोग एक एंकर भी मुलविस पाए गए। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी। फॉल्स फ्लैग स्पेशलिस्ट और फॉल्स फ्लैग की जो माहिरीन है वो आज पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, पुलवामा का ड्राफ्टिंग किसने किया? ये बली की सियासत कौन कर रहा है? मुल्क में अपने लोगों की बली कौन चढ़ा रहा है इस वक्त? आपके पास कोई एविडेंस इससे पहले आपने दिया है? हमने उड़ी कोट का हमला हुआ, हमने आपको कहा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाफिज सईद आपका यार क्यों बना हुआ है? ओसामा बिन लादेन आपकी गोदी में क्यों बैठता है? कुलभूषण यादव आपका क्यों? कुलभूषण यादव को आप पकड़ कर लाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको उल्टे हाथ का तमाचा मारा, आप उसको फांसी नहीं दे पाए आज तक। आपने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं बैठ के। आपने ये मानना नहीं है, डे वन से आपने नहीं माना है। 1999 करगिल आपने नहीं माना। थोड़ी दिन पहले शहबाज शरीफ ने आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर कहा कि करगिल हमने कराया था और करगिल के लिए हमें अफसोस है। आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात थूका हुआ थूक चाटने की अगर किसी को आदत है तो सर वो आपका मुल्क है। माफ कीजिएगा, थोड़े से लफ्ज मेरे कड़े हैं, लेकिन मेरे जहन में अभी गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है। आप करते हैं, बाद में कबूल करते हैं। आपने करगिल किया, आपने कबूल किया, आपने करगिल किया। आपका इस वक्त जो मनसब है ना, वो आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप अपने जज्बात का इस्तेमाल करें। आप हकायक पर बात करें। मैं एक जर्नलिस्ट होने से पहले एक हिंदुस्तानी हूं बुखारी साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे जज्बात मेरे मुल्क के लिए मेरे पत्रकारिता से ऊपर है। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, अगर इस देश को जरूरत पड़ी तो मैं हथियार लेके इस देश के लिए जंग भी लड़ सकता हूं। आपको जैसे अपना देश प्यारा है, इसी तरह मुझे अपना मुल्क पाकिस्तान बहुत प्यारा है। जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे आज तक याद है, आपके पैनलिस्ट के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी, और वो जो विक्ट्री आप तो जाफर एक्सप्रेस पर हमला तो आपके लोगों ने ही किया था, जिन बलूचिस्तानियों को आप चुन चुन कर मारते हैं। आप मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में तो आप लोगों के नरेंद्र मोदी ने कोई अपना दौरा मंसूख नहीं किया। इस बार आपके नरेंद्र मोदी ने बड़ा दौरा मंसूख करके वापस। मेरे डिबेट में चक्कर खा जाएंगे आप, नागालैंड मणिपुर अगर ज्यादा घूमने लग गए तो। आप टॉपिक पर रहिए, पहलगाम पर रहिए बुखारी साहब जी। अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं, आपके पास कोई सबूत हैं, तो आपके पास फोरम मौजूद है, आप अपनी रेमेडी इस्तेमाल करें और उन फोरम हमारे पास बहुत मशहूर अलीगढ़ का ताला है, हमने पाकिस्तानी दूतावास पे लगा दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी पे लगा चुके हैं, शिमला समझौते पे भी लगा देंगे, और वो ताला अटारी बॉर्डर पर भी लग चुका है। बहुत बड़ा वाला ताला है। उस ताले के खुलने की चाबी किसी के पास नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के। हरकतें सुधरेंगी तो हम विचार करेंगे। विवेक जी, थोड़ा स्टडी करके आए। ये एक ट्रीटी है
ये एक मुआहिदा है जिसको यकतरफा अरे तौर पर आप तेल मुअत्तल लेने नहीं गया कर सकते। ट्रीटी, आप आर्टिकल 370 तेल लेने गया ट्रीटी, मैं कह रहा हूं तेल लेने गया, हमने रोक दिया इमीडिएट इफेक्ट से। आपने कल एमईए का बयान नहीं सुना है? कुछ दिन के बाद आपको हम इमीडिएट बताएंगे। इफेक्ट से आप जिस अंतरराष्ट्रीय बैंक की बात कर रहे हैं ना, उसके हवाले से भी अगर आप कुछ करना चाहें ना तो नहीं कर पाएंगे। हम सिंधु नदी का जल न सिर्फ मोड़ेंगे, रोकेंगे, बल्कि हम अपने लिए विद्युत परियोजना भी बनाएंगे। हम क्यों आतंकियों के लिए पानी भेजें? आप अपने इंटेलिजेंस फेलियर, आप अपनी नाकामी और आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का जो है वो खुद सबूत पेश कर रहे हैं कि चंद लोग आपको हॉस्टेज करते हैं, मुंबई हमला हो जाता है, कई कई घंटे गुजर जाते हैं, आप उन लोगों का सुराग नहीं लगा पाते। अब जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, अफसोसनाक वाकया, तो बलूचिस्तान में जब आप बगले बजा रहे थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? घास खाने गई थी, तेल लेने गई थी, या मुरब्बा बन रहा था आपकी इंसानियत का? उस वक्त आपका वो जेस्चर कहाँ था कि जब निहत्ते लोगों को बसों से उतार के मारा जा रहा था? हमने तो हमेशा मजम्मत की है। हमने तो जब भी आपके मुल्क में दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, भाई आपने ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, मोदी, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे मुनीर है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सज्जाद बुखारी जी। आप उस देश से मुकाबला करना चाह रहे हैं जिसकी इकोनॉमी टॉप 5 इकोनॉमी में आती है, आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, आप लगाइए। हमसे आपको, मैं तो आप डे वन से, और मैं आपसे आज से डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कई दिनों से डिबेट कर रहा हूं। पॉपुलेशन है, मैं आपको हर बार ये कहता रहा कि हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे रिश्ते टूट भी जाएं तो हमें कोई मतलब नहीं है। आप टेररिस्ट भेजेंगे तो उनका इलाज किया जाएगा, आपने टेररिस्ट भेजा है, अब इलाज होगा तो फिर आप बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, फिर आपके नेताओं के घुटने कांपेंगे, माथे से पसीना निकलेगा। आप इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर आप ये जो सिंतास मुआहिदा है उससे लेकर अब तक जितने भी आपने कोशिशें की, आपने गैर कानूनी बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बिखेर के आपने जो डैम्स की तामीर की है, नहीं मानते, तो फिर चाइना का, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, चाइना का, हम नहीं मानते इंडस वाटर ट्रीटी, हम नहीं मानते हैं, चाइना हम नहीं मानते, जाके हम नहीं मानते। चाइना आपका अबू जान होगा, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते। नहीं, मैंने अमेरिका की बात नहीं की है, मैंने अमेरिका की बात नहीं की है, हम नहीं मानते, मैंने अमेरिका की बात नहीं की है। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम ठोकेंगे, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम ठोकेंगे, हमारे अंदर हमला होगा, हम ठोकेंगे। ये एक्ट ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान ने किया पहलगाम में। दिस इज इन प्योर एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज अ प्योर एक्ट ऑफ वॉर। विवेक जी, आज भी पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल को जहां जहां पर मेरा बीपर था, आप सबको वहां से निकाल के चेक कर लें। शदीद अल्फाज में हमने मुजम्मत की है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम आपकी सर बहुत हो गया, हमें कोई रिलेशन चाहिए ही नहीं सर, हम आतंकवाद नहीं है। आप लोगों की, आप लोग एक टेररिस्ट मुल्क थे, हैं और रहेंगे सर, सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपनी अकलियतों के साथ जुल्म, कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कर्नल दिनेश नैन से आप एक रिएक्शन चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास, वापस लौटूंगा। कर्नल दिनेश नैन, मैं माथुर सर एक सेकंड वापस आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन, विवेक, बॉम्बे अटैक हुआ, हमने प्रूफ दिए, पार्लियामेंट अटैक हुआ, प्रूफ दिए, पठानकोट हुआ, प्रूफ दिए, उड़ी हुआ, प्रूफ दिए। हम इंसानियत में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें लगा शायद इनमें इंसानियत होगी। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, भारत की जनता पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, ना ही ये युद्ध पाकिस्तान की जनता के खिलाफ है। ये युद्ध है जलंधर से जिसके माँ बाप पाकिस्तान में गए, एक मुजाहिर जिसका फादर इस इमाम था, जिसने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ कट्टरपंथी की भावना दिमाग में भरी, नाम है जनरल आसिफ मुनीर। आदिल रजा हमारे देश का नहीं, सैनिक नहीं है। आदिल रजा कह रहा है यह अटैक मुनीर ने कराया। माइकल रूबिन, उनका कहना है जिस दिन आसिफ मुनीर ने प्रवासी जो पाकिस्तानियों को डराने धमकाने के लिए, मक्खन लगाने के लिए एक सवाल ली, उसके अंदर कहा कि कश्मीर का इशू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जगुलर वेन है ये, तो रूबिन कहते हैं इस वेन को काट दो। रूबिन के वर्ड है, देख लीजिएगा वीडियो में जाके, पेंटागन का ऑफिशियल बोलता है वेन को काट दो, खत्म कर दो इस वेन को हमेशा के लिए।
जिन लोगों को निहत्था मारा गया, उस टाइम पर जो हमने आज एमईए की मीटिंग के दौरान भारत में 20 राजनयिकों को पूरे प्रूफ दिखाए, उनके हवाले किए, उसमें डिजिटल प्रूफ भी है कि ना सिर्फ M4 राइफल या स्टील बुलेट्स वहां पे थी, प्रेजेंट थी, तो छोड़ के भागे वो कायर लोग, क्योंकि वो लोग मुजफ्फराबाद और कराची में अपने हुक्म ले रहे थे हैंडलर से, आकाओं से। पूरा सुनियोजित था ये। 4 के करीब पाकिस्तानी उसके अंदर कट्टर थे, पश्तून बोल रहे थे। ये सारे प्रूफ रखे गए हैं। इसके बाद मैं एक बात ये कहना चाहूंगा जी, आप कितना ही शोर कर लें, चलबली आपके में अंदर हो, कितने कर ले, कितने शेर बन के दिखा लो, आप ना तो F-16 इस्तेमाल कर पाओगे, याद रखना मेरी बात, ना अपाचे। अमेरिका के साथ में पूरा टाई अप हो गया है, आपको परमिशन नहीं है उसको लेके अटैक करने की। एक लोहे का एक ढेर बन जाएगा वो खड़ा खड़ा स्कार्दू में और गिलगिट में। आपका जो आसिफ मुनीर है, गुंडा है, गुंडा, उसने गुंडागर्दी पाकिस्तान में की, एक चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे को जेल में डाल रखा है, सब पे दहशत फैलाता है। जब बलूचिस्तान के अंदर उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और जब उसके खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा रहे हैं, अब इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, अब इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। लेकिन सज्जाद, मैं अभी कुछ और मूड में हूं सज्जाद, लेकिन पुलवामा में समझ आ रही है, पहलगाम के अंदर हमें बोलते हैं इनकी कमी है। अब मैं आपको बताता हूं इंटेलिजेंस, आपने सारे जहाज अपने मूव कर दिए कराची से, आपने सारे 10 कोर को मूव कर रखा है जी। लेकिन याद रखना सज्जाद, हम तो थप्पड़ मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन अब ये फिक्र करो, उधर से टीटीपी और उधर से ब्लू लिबरेशन आर्मी और सिंध के अंदर भी लोग खपा बैठे हैं। और रही बात भारत की, ये मत समझना। नहीं, अब तो पीओके पहले होगा, उसके बाद बलोचिस्तान, उसके बाद केपी। तो डंके की चोट पे कह रहा हूं 1971 रिपीट करें, कर लो जो करना है। मैं रामेश्वर यादव और अनुज माथुर कुछ कहना चाह रहे हैं, बुखारी जी, इसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पेंटागन के पूर्व अधिकारी पाक आर्मी चीफ पर बड़ा हमला कर रहे हैं। पूर्व अधिकारी रूबिन कह रहे हैं आसिम मुनीर की तुलना लादेन से की है, अलकायदा के चीफ लादेन से की आसिम मुनीर की तुलना। पाक आर्मी चीफ मुनीर को लादेन जैसा आतंकवादी बताया है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका, ये रूबिन ने बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलकायदा के चीफ लादेन से की है पाकिस्तान आर्मी चीफ की तुलना। पेंटागन के पूर्व अधिकारी का पाक आर्मी चीफ पर बड़ा हमला। पूर्व अधिकारी रूबिन ने आसिम मुनीर की तुलना लादेन से की है, अलकायदा चीफ से की है। एक रिएक्शन सज्जाद बुखारी, उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। सज्जाद बुखारी जी, दुनिया थोक रही है आपके आर्मी चीफ पर। आपको आज दिखा रहे हैं, मुझे आपकी तकलीफ का, आपके दर्द का, आपकी मिर्ची का, आपकी जलन का बहुत एहसास है। हाफिज साहब का ये मुबारक चेहरा और अगले मोर्चों पर आप उनकी मौजूदगी दिखाकर ये बात खुद साबित कर रहे हैं कि आपके लिए ये नाम ही काफी है। और आपको पता है, आपकी सर्जरी और पोस्टमार्टम की तैयारियां भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है आप गलती से कोई दोबारा से फॉल्स फ्लैग, कोई कैदियों वैदियों को, जो पाकिस्तानी कैदी हैं वहां पर, उनके जरिए कोई नया एक फॉल्स फ्लैग का ड्रामा करना चाह रहे हैं। तो हमने उसके लिए भी पहले से तैयारी कर ली। आपके तमाम ड्रामों का ड्रॉप सीन हमेशा हुआ है, आपने हमेशा तैयारी तो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भी की थी और प्रमोट करते रहे हैं टेररिज्म को। तैयारी तो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भी की थी, तैयारी एयर स्ट्राइक के पहले भी की थी। अभी पता नहीं कौन से बंकर में बैठे हुए हैं आप, कहां पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है आपके यहाँ पे। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर इसलिए देख रहा हूँ, पीछे की कहीं कोई अटैक ना हो जाए। नहीं, वो पीछे मुड़ मुड़ कर मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मेरे भाई पीछे मस्जिद है और इस वक्त आजान हो रही है बाजमात। तो मैं फिर भी एहतराम कर रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके भी जवाब जो है वो सवालात का मैं दे दूं। तो विवेक जी, अगर इंसानियत और धर्म का इतना राब्ता आपके मुल्क में, आपकी बात नहीं कर रहा, आपके आर्मी चीफ और पाकिस्तानी सेना के चंद अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर होता, वो अगर इतने कलमा को मानने वाले होते तो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते। कौन से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाते? ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, क्या वो मशीन गन लेके घूम रहे थे? अच्छा सुने, वहां पे SLR लेके घूम रहे थे?
AK-47 लेके घूम रहे थे। चेक किए सारे, सुनने में आया शनाख्ती कार्ड चेक करके मारे हैं ना लोगों को। हाँ तो और किसने करवाया फिर? पाकिस्तान ने नहीं करवाया, किसने करवाया? As you saw, so shall you reap। ये देश जो है वो कलमा के आधार पर बना, ये आपका आर्मी चीफ खुले तौर पर कह रहा था। आपने जो मुसलमानों के लिए आपने वक्फ बिल मंजूर करवाया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट करवाया है, अकलियतों के साथ जो मकसद यही था आपका, मकसद यही था, लेकिन मकसद यही था, लेकिन अटैक इतना, मकसद यही था, लेकिन पलटवार इतना जबरदस्त हुआ कि आपके होश उड़े हुए हैं। आज पूरा कश्मीर कैंडल मार्च निकाल रहा है और आपकी इस हरकत का मजम्मत कर रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं कश्मीर में, जाकर देख लीजिए, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान का हिसाब किताब कर दो इस बार। बड़े कश्मीर 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 करते रहते थे ना, सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक, ख्वाबों में भी कश्मीर कश्मीर। हम कश्मीर के भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे। कश्मीरियों ने ठोकना शुरू कर दिया आपको, कश्मीरियों ने ठोकना शुरू कर दिया इस पहलगाम के बाद। माथुर सर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं रामेश्वर यादव सर आपके पास आ रहा हूं। कुछ किया था कश्मीरियों ने, जो तार आप लोगों ने छेड़ा है ना, करंट का ऐसा झटका लगेगा, भूल जाइएगा आप लोग। आतंक का साथ देना, खत्म हो जाएगा आपका मुल्क। माथुर सर देखिए विवेक, ये मैं बिल्कुल एक बार याद दिला दूं इनको, 4 बार इन्होंने 47, 65, 71, 99 4 बार कोशिश कर ली, 4 के 4 बार मुंह की खाई है और इनको पता नहीं पड़ा कहां करके मुंह छुपाएंगे। उसके बाद इनके भुट्टो जी ने जाकर के यूएन में कहा था कि हम वैसे तो जीत नहीं सकते, 1 मिनट, just 1 minute प्लीज, we have 1 minute, please keep quiet, I have heard you while you were talking, please listen to me now, please listen to me। मैं जो बता रहा हूं उसको ने जाकर के कहा है कि विल बीट इंडिया बाय 1000 कट्स। आपकी नेशनल पॉलिसी है टेररिज्म। आपने पैदा किया तालिबान के, मुशर्रफ ने कहा ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हक्कानी हमारा हीरो है। आपके मुशर्रफ ने कहा विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये जिस देश की नेशनल पॉलिसी टेरर, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज। आपको पता कुछ नहीं है और आप बता रहे हैं, आप सुन नहीं सकते मेरी आवाज, आपकी हिम्मत नहीं है मेरी आवाज सुनने की। जो मैं बता रहा हूं उसको सुने। जो आपका टेररिस्ट देश है, आप बर्बाद कर रहे हैं अपने देश को। आपके जैसे लोग, आपको खुद अपने आप ढूंढना चाहिए हमारे देश में कौन तक आपको तक नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ सोचना रख रहे हैं आप। तब यही वजह है आपकी तमाम पॉलिसी। आज आपकी इकोनॉमी कहां जा रही है? एक दिन में 2100 ठंडा पानी पिलाए विवेक जी, 2100 जहां बैठे ठंडा पानी पिला दे। 2100 बंकर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। बंकर के अंदर घुसे हुए, बंकर के अंदर छिपे हुए सज्जाद बुखारी, बंकर के अंदर हिम्मत है तो खुले मैदान में आइए, 2-2 हाथ कर लीजिए। मैं तैयार हूं आपके साथ 2-2 हाथ करने के लिए। भारत तैयार है पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ करने के लिए। बंकर में छिपकर डिबेट करने वालों से मैं बात नहीं करता। अनुज माथुर जी को पूरा कर दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जो भीख का कटोरा है उसमें भी छेद हो चुका है। पैनलिस्ट की उंगलियां नजर आ रही है, बस ये कर रहे हैं, कटोरा, बस ये कर रहे हैं। आर्गुमेंट आपके पास है नहीं, सबूत आपके पास है नहीं। आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, आपके पास आटा निकले तो पैसे नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे? आप बात कर रहे हो यार, अपना घुस करके इकोनॉमी देख लो। 2100 पॉइंट एक दिन में कराची का। सर आटे की बात तो दूर, शौचालय के लिए पानी नहीं बचा इनके पास। आटे की बात तो बहुत दूर की बात है, शौचालय के लिए पानी नहीं बचा। बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं, मैं उसके बाद आऊंगा आप लोगों के मेहमान के पास। भारत के हमले के खौफ में पाकिस्तान ने एलओसी की दूसरी तरफ सेना बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सैनिकों को बंकरों के अंदर से निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और लाहौर और कराची के एयरबेस पर 18 JF-17 की तैनाती कर दी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खौफ का माहौल है। रातों रात 18 JF-17 फाइटर जेट मंगवाए। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान इस वक्त डर से थर-थर कांप रहा है। अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। और आपको यह भी बता दें, हाई अलर्ट पर पूरे देश में सेना को रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद मैं रामेश्वर यादव सर का एक रिएक्शन चाहूंगा उस पर, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगा। रामेश्वर यादव जी। I think it's time that Pakistan they understand कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो इंडिया के सामने नहीं है, पहली बात। दूसरा है, ये जग जाहिर है कि मिलिटेंसी जो है
उसका जो गढ़ है पूरे विश्व के अंदर वो पाकिस्तान है। जितना जल्दी पाकिस्तान इस बात को समझ ले वो उनके लिए अच्छा रहेगा। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री रहे, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कंट्री रहे, लेकिन उसके लिए जो रास्ता उन्होंने चुना है वो रास्ता सही नहीं है। इस रास्ते को उनको सही करना चाहे। और बुखारी जी ठीक है, वो अपने देश की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बयानात है वो मीन्स अगर उसको आप पैमाने पे लगाए तो हर एक चीज वो गलत ही बात बोल रहे हैं। उनकी मजबूरी है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आप चाहते हैं अमन चैन से अपने पूरे देश को आके तरक्की करना चाहते हैं तो ये तरीका नहीं है जो तरीका आप करना चाह रहे हैं। अगर आप इस रास्ते में चलते रहेंगे अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका। आपकी इकोनॉमी एज इट इज काफी डाउन है। आपका जो पासपोर्ट है दुनिया के सारे पासपोर्ट से सबसे नीचे वाले देशों के अंदर है। और आप जब भी आपका पासपोर्ट दिखाते हैं किसी देश के अंदर आप जाए, हर आदमी आपको एक सस्पिशन की नजर से देखता है कि ये चीज आपके सम्मान के लिए भी ठीक नहीं है। और मेरा कहना ये है कि ये जो मुहिम आपने की हुई है कश्मीर के नाम के ऊपर, वो उस कश्मीर को सही तरीके से आप करिए। आपका पॉइंट है, आप जरूर बताइए, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हर बात पे कहना कि हम लड़ाई कर लेंगे, आपकी काबिलियत नहीं है लड़ाई करने की। तो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट द होल अफेयर। डू नॉट पंच बियॉन्ड योर वेट। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे टू यू। और भारत के अंदर बहुत पेशेंस है। हर बार आप कोई ना कोई हरकत करते हो हमारे देश के खिलाफ, और फिर भी हम एक बड़ा देश होने के नाते आपको थोड़ा सा संरक्षण भी देते हैं और आपकी लिहाज भी रखते हैं। जैसे आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 4 लड़ाई हैं, उनके बाद भी हमने उसको नहीं माना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर किया है कि जो आम जो सिविलियन है जिनकी कोई गलती नहीं है उनके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन आपकी गवर्नमेंट मानती ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही नहीं। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। आपका जो वो है आर्मी आपको डिक्टेट करती है। इट इज ए नॉट ए डेमोक्रेसी, इट इज ए डायरेक्टेड डेमोक्रेसी। तो इट इज टाइम सिविल सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर आगे आए और अपने देश को संभाले। अगर आप फौजियों के हाथ में आप छोड़ देंगे तो देश को ये अपने फायदे के लिए बिल्कुल भी रसातल में ले जाए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। कुछ नाम मैं सज्जाद बुखारी आपको गिनाना चाहता हूं। आपने कहा कि भाई आप बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा ये संगठन कहां है बताइए? लश्कर-ए-उमार, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही सहाबा, हिजबुल मुजाहिदीन, कौन है लोग? ये मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके मुल्क पे आप काबिज हो, जिनकी रियासत पर आप काबिज हो, जिनकी माओ बहनों की अस्मत दरी में आपकी सरकार मुलविस है, आपकी सीना मुलविस है। और वो जब अपने बच्चों के, अपनी माओ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए निकलते हैं तो आप उनको बलूचिस्तान में जब आपकी कुटाई होती है तब तो आप बड़ा चीखते चिल्लाते हैं। और आप आतंकी संगठन को अभी आप एक्सपोज हो गए, अब आपने मान लिया कि पहलगाम आपने कराया है, स्क्रीन पे मान लिया, आपने स्क्रीन पे एक्सेप्ट कर लिया, आपने स्क्रीन पे एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, देखने वालों को पता है मैंने क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये वो लोग हैं जो कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का ही आउटफिट है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। आपने एक्सेप्ट कर लिया। फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो अपनी हाँ, टेरिटोरियल और पर गोली बरसाने वालों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी ने आपको इतने प्यार से एक छोटे भाई की तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन बात फिर वही है, लातों के भूत बात से नहीं मानते, बहुत मशहूर कहावत है। और आपने यहां टेलीविजन डिबेट में एक्सेप्ट कर लिया कि पहलगाम आपने कराया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपकी मर्जी है। आप इकलौते ऐसे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से इस पूरे नहीं, आपने एक्सेप्ट किया। मैं अभी निकाल के दोबारा चला के सुनवा दूंगा आपको। मैंने आपको लश्कर-ए-तैयबा का नाम दिया, आपने कहा कि कश्मीर की हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मैं तमाम को पैनलिस्ट से पूछता हूं, सबको विंडो पर लेकर आइए और मुझे बताइए कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। मैं तो हाथ उठा रहा हूं, इन्होंने एक्सेप्ट किया। रामेश्वर यादव सर, मेजर जनरल माथुर सर, कर्नल दिनेश नैन सर,
इन्होंने एक्सेप्ट किया, मैं हाथ उठा के कह रहा हूं इन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्होंने टीवी डिबेट में एक्सेप्ट किया, अभी एक्सेप्ट किया है। क्या एक्सेप्ट किया है? कि आपने पहलगाम कराया। क्या बोला है? आपने कहा कि ये वो लड़ाके हैं जो कश्मीर के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लश्कर ए तैयबा की मैंने बात की, लश्कर ए तैयबा इन्वॉल्व है कश्मीर में पहलगाम में अटैक के लिए, आपने सपोर्ट किया, आपने एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ है। कर्नल मोहम्मद कौन है? आपने एक्सेप्ट किया। सजाद बुखारी, बेशर्म की तरह हंसिए मत, 28 मासूमों की जान गई है। पूरी दुनिया आपकी करतूत पर थूक रही है। आपकी टॉक शो पे आ रही है हंसी, मुझे आपको एक्सपोज कर दिया मैंने। कर्नल दिनेश ने सर, मैं माथुर सर एक सेकंड मारो, रामेश्वर यादव सर कुछ कहना चाह रहे, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को साथ में लेकर आता हूं। यादव सर, I was just trying to tell the control I have to leave. I've got another engagement. जी सर, लेकिन इस पर एक रिमार्क चाहूंगा आपका मैं। हाँ, किस बात के लिए? ये जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये लोग कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं और पहलगाम अटैक को भी इंडोर्स किया उन्होंने। नहीं, वी डोंट वांट सर्टिफिकेशन फ्रॉम ए जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस है, जैसा आपने बताया कि इनकी जो कम्युनिकेशन हुई है कराची के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, दैट इटसेल्फ इज ए टेस्टिमनी दैट दे आर ऑल इन्वॉल्व। They have been controlled from Pakistan and they have executed this ghastly operation in India. So we don't have to give any proof to anybody like this. We already have adequate intelligence on. ठीक है सर, मैं माथुर सर का एक रिएक्शन उसके बाद कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, देखिए मैं यही बताना चाहता हूं, इनको सबको याद होना चाहिए कि जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, बांग्लादेश बंगाल में क्या किया था इन्होंने, इनको भूलना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान में क्या किया था, जनरल टिक्का खान किस नाम से जाने जाते हैं, बुचर ऑफ बंगाल कौन है, बुचर ऑफ बलूचिस्तान कौन है, इनको सब चीज पता होनी चाहिए। पुराना स्पीच की बात नहीं करें, आज की बात करें। आज आसिफ मुनीर साहब, आसिफ मुनीर भी वही कर रहा है और जो कि उस समय टिक्का खान ने किया था, और वही हाल बलूचिस्तान का होने वाला है। हम लोग जब बलूचिस्तान का हाल हो जाएगा तब बात करेंगे। आप किस प्रकार से जब कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान आया है, किस प्रकार से बयान हर एक भारतवर्ष के बंदे का आया है, चाहे वो AIMIM हो या कोई भी पार्टी हो, आपको पता पड़ना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं श्रीमान। जज्बाती ना हो, कमजोर होती है सर। आप मेरी हड्डियों की बात मत करिए, आपके काफी लोगों की काफी हड्डियां मैंने एडजस्ट करी है अपने जज्बाती ज्यादा ना हो। नहीं, जज्बात की क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट इनके मैं बताता हूं, इनके पाकिस्तानियों की काफी हड्डियां मैंने एडजस्ट करी है अपने 40 साल के करियर में। कोई डाउट मत रख लेना, आप मेरी हड्डियों के बारे में बात मत करिए, आप मुद्दे की बात करिए। जो मैं बता रहा हूं उस पर जवाब दीजिए, आप मेरी हड्डियों की परवाह मत करें श्रीमान। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास फैक्ट्स हैं, और मैं आपको बता रहा हूं। और आपको समझना पड़ेगा, जब बात सच बताई जाती है तो कहते हैं पुरानी नहीं बात मत करो, तो फिर आप 1960 की ट्रीटी की बात कैसे कर रहे हैं? जब बात को बताई जाती है तो ये मत करो। आप खुद समझें, आप अपने देश को रसातल में ले जा रहे हैं रशीद साहब, आपके लोग आपके देश को रसातल में ले जा रहे हैं। उनको बजाय उनको चेक करने के आप अलग ही राग अलाप रहे हैं, क्योंकि आपको खुद खतरा है कि अगर आप राग नहीं अलापेंगे तो कल आप नजर नहीं आएंगे। तो ये बात आप सुन लीजिए, और ये बात समझने की है। और आज कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे। कर्नल दिनेश नैन, मुझे नहीं पता था कि जो लश्कर तैयबा जैसे बताया गया कि ये कश्मीरी लोग हैं, मुझे नहीं पता था कि हाफिज सईद का वालिद कोई कश्मीरी है। मुझे आज खबर मिली है इस बारे में। तो मैं सोचा था शायद वो पाकिस्तानी कोई वालिद है, लेकिन आज खबर मिली कि कोई कश्मीरी वालिद है। चलिए, एनीवे, मैं इतना कहना चाहूंगा विवेक कि आसिफ मुनीर का जो खुद का इमेज, इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जनता के बीच में बहुत गिर चुकी है। जनता के युवा खास करके कह रहे हैं कि इन लोगों ने लूट लिया पूरे पाकिस्तान को, और ये लोग झूठे हैं। और अपना निकम्मापन इनका जब दिखाई दिया बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, TTP के खिलाफ और PLA के खिलाफ, तो अब आसिफ मुनीर को लगा कि अब एक ही चीज है जिसके अंदर पाकिस्तान की सेना जो है वो अपनी जान बचा सकती है। क्योंकि अगर जैसा कि जनरल यादव कह रहे थे, अगर पाकिस्तान के साथ में आपके अच्छे संबंध हो जाएं तो पाकिस्तानी सेना का मतलब ही क्या रह जाएगा? क्या करेगी वो? तो आज हिंदुस्तान का डर दिखा के पाकिस्तान की भोली भाली जन गुर्बत में डाल के
वहां पे पूरे का पूरा तहलका मचा रखा है। अब दूसरी बात, 35 साल बाद कश्मीर घाटी के अंदर पूरा बंद। नारे क्या है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, कातिलों को मत छोड़ो। ये कौन सी नस है? ये तो भारत की नस है। सैयद अली की लानी याद है? ये आसिफ मुनीर को क्या हो गया? ये आसिफ मुनीर को क्या हो गया? अभी हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा लगता है। सज्जाद 2 मिनट बोलना। अभी ये मत सोचना कि कोई बालाकोट जैसी स्ट्राइक होगी। ना, हिंदुस्तान का अभी अभिनंदन को भेजना है। आइए, क्रांत का अभिनंदन को भेज दो। पूरा बेड़ा है। अभी कॉफी नहीं पिलाएंगे, अभी कॉफी नहीं पिलाएंगे। अभी जनरल आसिफ मुनीर बैठे हैं, अब कॉफी नहीं पिलाएंगे। आसिफ मुनीर जो है, अगर आप सुनेंगे तो समझ में आएगा, बोलते रहोगे तो नहीं आएगा। 2 मिनट का दे टाइम दे, समझा देता हूं। और अभी ये आप कह रहे थे विवेक के इनके जहाज वगैरह जो है आज सवेरे 18 के करीब JF-17 कराची से आए। आपको मालूम होना चाहिए, भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना कल रात ही अपने अपने ऑपरेशनल एरिया पे पहुंच चुकी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसलिए भागे सवेरे ये लोग, इनको पता ही नहीं चला रात में क्या हुआ। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, रूस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कोई देश नहीं जिसने भारत के आज जो शाम को प्रूफ दिखे उसके बाद एक बार भी ये बोला हो पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई ना करो। हमने कहा अगर आप मानवता के हितकारी हैं तो हमारा साथ दो, टेररिस्ट के हो तो पाकिस्तान का साथ दो। चीन को आने दो ना, पूरी दुनिया के अंदर बड़ा बनना चाहता है। और चीन थोड़े दिन पहले ही कह रहा था हाथी और ड्रैगन डांस करेंगे इकट्ठा। वहां पे कहीं ये आसिफ मुनीर की कायर और जो सेना है वो नहीं थी, उसका नाम नहीं है कहीं पे। और एक बात ध्यान रखना, क्या हो गया आज? खैर तो है दनीश जी, अब तुम्हारा सामने आएंगे, तुम्हारा सामने आएंगे सज्जाद, और आप उस दिन मानेंगे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। आज ही हमारे जल मंत्रालय के अंदर पूरी की पूरी कहां डैम बनने हैं, कैसे नहरों को जोड़ना है, उसकी स्कीम कल घोषणा की जा रही है। आपको मालूम चल जाएगा कि 1, 2, 3, 4 महीने के बाद आपका पानी क्या होगा। और तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो। 80% पानी तो आपको इंडस वाटर ट्रीटी से ही मिलता था, झेलम, चिनाब और सिंध नदी से। सजाद बुखारी, क्यों अपने पैर पर आप लोगों ने कुल्हाड़ी मार दिया? 80% वाटर, आपके पास शौचालय तक के लिए पानी नहीं बचेगा, क्या करेंगे फिर? थोड़ा सा आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं। हमारे पास जो खास तौर पर 3 माउंटेन रेंज है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हिमालयन रेंज है हमारे पास, कराकरम रेंज है हमारे पास, हिंदू कुश रेंज है हमारे पास। थोड़ा बता दूं ना, ऊपर जनरल साहब भी है, वो भी जरा मेरी बात अब जरा दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करके आप सुनना है बर्दाश्त के साथ। अगर नहीं है तो मैं हौसले और तसल्ली का कोई कैप्सूल पाकिस्तान से भिजवा देता हूं, कोरियर कर देता हूं, वो खा लें तो थोड़ा सा आपको हौसला आना शुरू हो जाएगा। भैया कैप्सूल तो हम इधर से ठोकेंगे, कैप्सूल की चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान के लोग इंडिया आते हैं कैप्सूल खाने के लिए, पता है ना ये बात? आप जर्नलिस्ट है ना, पाकिस्तान के लोग कैप्सूल खाने कहां आते हैं? नहीं, मैं डॉक्टर भी हूं ना, डॉक्टर भी हूं। पाकिस्तान के लोग कैप्सूल खाने कहां आते हैं? भारत आते हैं कि नहीं आते? ये बात बताइए, यस और नो? यस और नो? आपने मेरा 80% पानी बंद, आप फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे, मैं आपको 10 बातों पे काउंटर कर दूंगा। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग इलाज करवाने, सस्ता इलाज करवाने भारत आते हैं। आप लोगों ने उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा, उनको भी 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा, यहां से वापस जाना होगा। किस किस्म के लोग हैं आप लोग? आज आप किस किस्म के लोग हैं आप लोग? अब आप बोलिए क्या कह रहे हैं? 80% वाटर इंडस वाटर ट्रीटी से आपको मिलता है, 3 नदियों का। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आपका मुआहिदा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी यकतरफा तौर पर आप इसको खत्म नहीं कर सके, और जहां जहां पे ट्रीटी साइन हुए हैं उसमें एक आप फरीक नहीं है। इस बात को जरा ज़हन कर लें।
एक तरफा फैसले आप करते हमने हैं। आपको मैंने आपको अलीगढ़ के ताले की कहानी सुनाई ना। खत्म कर दी है। अलीगढ़ के ताले की चाबी किसी के पास नहीं होती सर, बहुत बड़ा ताला होता है, हमने लगा दिया वो ताला। कहते हैं, सुने, कहते हैं जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, क्षमा भी जल जाती है परवाना जल जाने के बाद। तो समझ आ गई? ये होश तब आना था जब ये अटैक्स आप करते थे। कौन से ये अटैक करने के बाद होश आता है आपको? आप लोग ये इतने जब आप कमजोर हमला हो कर गए हो देते कि हैं तब याद आता है कि क्षमा के साथ परवाना भी जल जाता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है। आप अपने आर्मी चीफ को पकड़े, आप अपने अजीत डोभाल साहब को पकड़े, आप अपने अमित शाह से पूछे, मोदी से पूछे, ये लोग कहां से आए आप थे? अपने आर्मी चीफ से जाकर पूछिए, जिसको दुनिया उसामा बिन लादेन कह रही है, और उसे पूछिए कि इस मुसीबत में क्यों डाला पाकिस्तान को। पाकिस्तान वैसे ही बलूचिस्तान में ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान केपी में ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान एक और मोर्चा नहीं खोल सकता है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, टैंकों में तेल डलवाने के पैसे नहीं है, मिसाइल में बारूद कहां से डलेगी? जनता पूछेगी सेना से पानी कहां से दोगे? पानी मांगो सेना से। किसान पानी कौन सा मांगेंगे पानी? सेना से। सही बात कह रहे हैं कर्नल दिनेश नैन। पानी कहां से लाओगे? अपना मुंह कहां से धोगे? जनता हमारे जनता पास इतना पकड़ेगी, पानी मुनीर है का कॉलर थप्पड़ कि अगर मारेगी इसको। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने मूता ना तो आपका एक पूरा ये एरिया फालतू की बात, ये फालतू की बात, ये फालतू की बात। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, यार मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आदमी के पास फैक्ट खत्म हो जाता है, ये फालतू की बात मत कीजिए। ये बात आपके चंडू खाने में होती होगी, आपके गली नुकड़ों में आप करते होंगे, हम डिबेट में इस तरह की बात नहीं करते। आपको इस तरह की बात करनी है, आप मुझे फोन कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा इसका जवाब सही सही क्या होता है। मेरी कुछ मजबूरियां, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं करेंगे। ना ही इंडिया डेली इस तरह की बातों को एंडोर्स करता है। मैं फिर से आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप फैक्ट पर आइए। 80% वाटर, पानी का 80% वाटर सप्लाई इंडस्ट्री से आपको मिलता है 3 नदियों का। आप क्या करेंगे? आप विवेक, I have to leave. I have another channel at 8 o'clock. जी। Please pardon me. I have to leave. ओके अनुज सर, थैंक यू अनुज माथुर सर। सजाद बुखारी, मैं आपको प्लीज इस तरह की बात आप नहीं करेंगे डिबेट में। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए विवेक, हंगामा तो होगा इसमें, चाहे कोई चिल्ला ले, कुछ भी बातचीत कर ले, और खुद इनके मेजर रजा साहब ने खुद एग्री कर लिया है, मीडिया के ऊपर है, कि आसिफ मुनीर ने अटैक कराया। इनकी सेना के अंदर भी डिवीजन है, क्या लड़ाई लड़ेंगे ये? इनकी सेना में भी डिवीजन है। अभी तमाशा देखिएगा, जब ठुकने शुरू होंगे। इमरान खान की पार्टी के कार्डर ने इनके आर्मी को ठोका था, कमांडर के घर में घुसकर मारा था। ये इंडियन आर्मी से लड़ेंगे। ये इमरान खान की पार्टी के, ये इंडियन आर्मी, ये इमरान खान की पार्टी के नेताओं से नहीं लड़ पा रहे, उनके कार्यकर्ताओं से नहीं लड़ पा रहे, इंडियन आर्मी से लड़ेंगे। 4 बार मुंह की खा चुके हैं, 4 बार, और अब तो पानी भी नहीं है आपके पास। मैं गौरव, मैं आपको एक बात बता दूं, कर्नल साहब, इनका ही पूर्व चीफ था, नाम था सिर्फ जो पहले वाला जो चीफ था, कमर जावेद बाजवा। क्या कहा था उसने जाते जाते पता है? पाकिस्तान के पास 3 दिन की भी गोलियां नहीं है, तेल नहीं है। ये छाती पीट रहे हैं ऐसे, ये सब डरे हुए हैं ना, यहाँ तेल नहीं था तो आ जाते, आप देखते, आ जाते, स्टेटमेंट आपके पास तो मौका था ना, मैं आपको भेज दूंगा, आपके पास तो मौका था ना, तेल भी नहीं है, गोलियां भी नहीं है, तो आ जाते। देखिए हिसाब तो होगा इस बार सजाद बुखारी, और दर्शकों को भी मैं यकीन दिलाता हूं इस बार हिसाब होगा, और इस बार हिसाब बड़ा होगा। आप पीओके ना पीओके बचा पाएंगे, ना बलूचिस्तान बचा पाएंगे। नहीं हिम्मत क्या करें, हमने करा ना हिम्मत, हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करा ना, हिम्मत करा, क्या उखाड़ लिया आपने? हमने इसके बाद एयर स्ट्राइक भी किया, क्या कर लिया आपने? और इस बार भी होगा, दावे के साथ कह रहा हूं। डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, उस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।